जब एक आम आदमी अपने जिंदगी के छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करता है तो उसी समय एक नेता उस आम आदमी के टैक्स के पैसों से अपने सपने पूरे कर रहा होता है। उसे पब्लिक और अपने स्टेट के डेवलपमेंट की कोई चिंता ही नहीं होती है। वो बस अपने फ्यूचर पर फोकस करके उसे सिक्योर बनाने में लगा रहता है। हेलो दोस्तों, मैं आदित्य ब्याहुत और ये वीडियो भारत के हर एक इंसान के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है, गवर्नमेंट पर भरोसा करता है, पर बदले में उसे क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जगन मोहन रेड्डी के रुसिकोंडा पैलेस स्कैम के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। एक ऐसा महल जिसको बनाने के लिए इको सेंसिटिव रुसिकोंडा हिल को बुलडोज कर दिया गया, जिसके लिए 500 करोड़ से ज्यादा पब्लिक मनी को वेस्ट किया गया। और ये सब कुछ हुआ बिना किसी शर्म के और बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, आरटीआई में निकला है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी दिख चुका है, लेकिन फिर भी चारों तरफ साइलेंस है। पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल चुप है, सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑर्डर्स इग्नोर्ड हैं और लोगों को फिर से बेवकूफ बनाया जा रहा है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो कि एक दूसरे की कमियां निकालने में सबसे आगे होती हैं, वो आखिर सब कुछ जानते हुए भी चुप क्यों बैठी हैं? तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एस्पेक्ट से इस स्कैम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशंस दूंगा वो मैं कुछ भी अपने मन से बना के नहीं बोलूंगा। ये सारी चीजें मैंने न्यूज आर्टिकल, विकिपीडिया, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और कई सारे अलग अलग ट्रस्टेड सोर्सेज से रिसर्च करके निकाला है। मैं पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं, उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट और अपोज करता हूँ। और इस चैनल का टारगेट भी यही है कि आपको हर वो सच दिखाया जाए जो हमारे इंडियन मीडिया और पॉलिटिशियंस आपके सामने लाने से डरते हैं। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, सारी कहानी शुरू होती है साल 2021 में, जब आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी और जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। उनका एक बहुत ही एम्बिशियस ड्रीम था। वो चाहते थे आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम को स्टेट का एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाना, और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने रुसिकोंडा हिल को चुना। एक ऐसा सीनिक स्पॉट जो टूरिज्म के लिए परफेक्ट था, बीच फेसिंग लोकेशन, इन्वायरमेंटल ट्रेजर, नेचुरल हिल एरिया, ये सारी चीजें वहां पर मौजूद थी। लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी। रुसिकोंडा हिल एक इको सेंसिटिव जोन है जहां पर कंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली लिमिटेड है। इस जगह पर पहले से ही एपीटीडीसी यानी आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अपने लिमिटेशन के अंदर एक इको रिजॉर्ट बनाया था जो कि पब्लिक यूज के लिए था। लेकिन 2020 के बाद सडनली उस रिजॉर्ट को डेमोलिश कर दिया गया और उसके पीछे रीडेवलपमेंट का रीजन दिया गया। लोगों को यह कहा गया कि वाईएसआरसीपी नए टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहती है और इसीलिए इस रिजॉर्ट का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। और मई 2021 में इस प्रोजेक्ट को रीडेवलपमेंट प्रोग्राम बताकर लॉन्च भी कर दिया गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट का कोई भी ब्लूप्रिंट पब्लिक नहीं किया गया और इस काम में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। साल 2022 में वाईएसआरसीपी का ये स्कैम तब पकड़ा गया जब कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट ने रुसिकोंडा हिल को विजिट किया, और जब उन्होंने रुसिकोंडा हिल को देखा वो शॉक हो गए, क्योंकि वहां पर कोई भी रीडेवलपमेंट का काम नहीं चल रहा था, बल्कि वहां पे तो सीएम जगन मोहन रेड्डी के लिए एक प्राइवेट महल बन रहा था। हालांकि उस समय उन एक्टिविस्ट के बातों को दबा दिया गया, लेकिन जब सैटेलाइट इमेजेस सामने आई तो सारा का सारा स्कैम सामने आ गया। जिस रुसिकोंडा हिल पर 2020 तक एक छोटा सा रिजॉर्ट हुआ करता था, वो रिजॉर्ट अब गायब था और उसकी जगह एक बहुत ही बड़ा पैलेस बन गया था, जिसके अंदर 7 बिल्डिंग्स थी और हिल के लगभग 10 एकड़ के एरिया को बुलडोज करके प्लेन कर दिया गया था। चीफ मिनिस्टर के लिए लग्जरी रेजिडेंस, हाई सिक्योरिटी जोन, मल्टीपल लेवल बिल्डिंग, हेलीपैड, ग्लास फैसेड और रोड तक प्राइवेट एक्सेस, ये सारी फैसिलिटीज वहां पर मौजूद थी। पर ये बस वो सारी चीजें थी जो बाहर बाहर से दिखती थी। अब चलो इन बिल्डिंग्स के अंदर चलते हैं। ये देखिए, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, गोल्ड एम्बेलिशमेंट, 25 लाख का बाथटब, 5 लाख के कमोड्स, 22 करोड़ के इंपोर्टेड प्लांट्स, ये सारी चीजें टूरिज्म के लिए कभी नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ जगन के लग्जरी के लिए थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में टोटल कॉस्ट लगभग 431 करोड़ रुपए का आया था। लेकिन जब रोड्स, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई और 100 केवी पावर सबस्टेशन का खर्चा ऐड किया गया तो टोटल कॉस्ट लगभग 500 करोड़ के ऊपर चला गया। और ये सारा पैसा आया कहां से? ऑफ कोर्स आपके और हमारे टैक्स के पैसों से। और यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात यह है कि उस समय आंध्र प्रदेश ऑलरेडी 12 लाख करोड़ के डेप्ट में डूबा हुआ था और जगन मोहन रेड्डी पब्लिक के पैसों से अपना शीश महल बना रहे थे। उन्होंने रुसिकोंडा हिल के इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को बाईपास किया, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के रूल को भी वॉयलेट किया, और वो भी बिना किसी लेजिस्लेटिव अप्रूवल के। जहां पर आम आदमी को एक बालकनी एक्सटेंड करने के लिए परमिशन पे परमिशन लेनी पड़ती है, और वहीं पे चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरे
के पूरे पहाड़ को बिना किसी परमिशन के तोड़ के रख दिया। उसके बाद जब कोर्ट ने इस मामले पर नोटिस लिया तो वाईएसआरसीपी की स्टेट गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली ना लेते हुए सिंपली टूरिज्म डेवलपमेंट का रीजन देकर अपने आप को बचा लिया। और हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम का तो आपको पता ही है। अब देखिए, यहाँ तक आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि टीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी जो कि आंध्र प्रदेश की ऑपोजिशन पार्टीज हैं और जो एक दूसरे की कमियां निकालने में सबसे आगे रहती हैं, उन्होंने इस स्कैम को कैसे कॉल आउट किया। देखिए, जब ये सब एक्सपोज हुआ तो सभी की सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने इसके खिलाफ बहुत ही भारी प्रोटेस्ट किया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो सारे प्रोटेस्ट सपनों में हो रहे थे। जी हाँ, सही सुना आपने, वो सारे प्रोटेस्ट सपनों में हो रहे थे। मतलब कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके अगेंस्ट में कोई आवाज उठाई ही नहीं थी। अब ये सवाल उठता है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज ने इस स्कैम को एक्सपोज क्यों नहीं किया और लोगों को इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी। देखिए, जब एक नेता ऐसा स्कैम करता है तब बाकी के सभी नेता बिल्कुल चुप हो जाते हैं, क्योंकि सभी को पता है आज अगर इसका नंबर है तो कल को मेरा भी नंबर हो सकता है। और अगर आज उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज किया तो कल को जब वो पावर में होंगे तो उनको भी हर एक स्कैम पर ऐसे ही एक्सपोज किया जाएगा। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस बिना बात के किसी से भी कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते और इसी वजह से सभी के सभी नेता चुप रहना ही पसंद करते हैं। अब मैं यहाँ पर सभी के सभी पॉलिटिकल पार्टीज से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत का आम आदमी दिन रात मेहनत करके सिर्फ इसलिए टैक्स भरता है कि पावर में बैठे मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर स्टेट और कंट्री को छोड़कर खुद की डेवलपमेंट में लग जाएं? नहीं ना। पर इस समय इंडिया के हर एक स्टेट में यही क्यों देखने को मिल रहा है? नेता वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर फ्रीबीज लॉन्च कर रहे हैं और इंडिया के भोले भाले लोग भी इन्हीं सब लालच में फंस के बिना कुछ सोचे समझे अपना कीमती वोट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे देते हैं और बाद में वही पॉलिटिकल पार्टी उन्हें लूटती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं यहाँ पर लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंधभक्त ना बने। आप हर एक पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़ें और उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें। इससे आपको सभी पार्टीज में कुछ ना कुछ खूबियां और कमियां दिखने लगेंगी और इसके बाद आप इफेक्टिवली ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अपना वोट किस पार्टी को देना है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए बेस्ट होगी। मैं आदित्य ब्याहुत इस वीडियो के थ्रू ये डिमांड करता हूँ कि इस स्कैम का सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, लोगों का जितना पैसा इस स्कैम में गया है उसका पूरा ब्रेकडाउन पब्लिक हो और पॉलिटिकल पार्टीज इस इशू पर अपना स्टैंड ओपनली डिक्लेयर करें। तो दोस्तों, ये थी रुषिकोंडा पैलेस की पूरी सच्चाई। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सिर्फ आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ये वीडियो भारत के हर एक उस सिटीजन के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका पैसा, सपना और भरोसा गवर्नमेंट पर टिका हुआ है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करो, शेयर करो और सवाल उठाओ, क्योंकि सवाल पूछना देशभक्ति होती है और चुप रहना गद्दारी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज आदित्य ब्याहुत साइनिंग ऑफ।